अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल मैंने आप सबसे कहा कि जो चीजें मैंने आपको बताई उससे प्रैक्टिस करने के लिए भी कहा। तो आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम होम टैब में ही पेस्ट स्पेशल के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, आपने देखा होगा कि जहाँ कोई चीज आप कॉपी करने जाते हैं तो वो कॉपी नहीं होती। कॉपीराइट का भी कुछ इशू होता है, जिसकी वजह से कोई भी वेबसाइट ऐसी है जहाँ अभी मैं करके भी आपको दिखा देती हूँ कि वो चीजें क्यों कॉपी नहीं होती। और अगर हम करना चाहें तो आज हम पेस्ट स्पेशल के बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैं एक वेबसाइट पर आती हूँ। मुझे सिर्फ आपको पेस्ट स्पेशल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि स्पेशल पेस्टिंग क्या होती है। कल मैंने आपको पेस्टिंग के बारे में बताया, आज हम स्पेशल पेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। कहीं मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसको मैं कॉपी ना कर पाऊं। अब देखें, आपको ये नजर आ रहा है? मैंने ट्राई किया है इसको कॉपी करने के लिए। मैं दिखाना चाह रही हूँ क्या ये कॉपी हो रहा है। ये हो गया कॉपी। लेकिन बाज औकात ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप कॉपी नहीं कर सकते इंटरनेट से। क्या रीजन है? कि उन्होंने पेस्ट स्पेशल को यूज किया होता है। अब बिलफर्ज मैं इसको कॉपी करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये जो काम है वो जब मैं अपनी इंटरनेट पे या अपने साइट पे अपलोड करूँ या फिर किसी को कंटेंट बना के दूं या फिर मैं अपना कंटेंट कहीं भी रखूं, तो वो मेरा जो कंटेंट है वो बहुत ही सिक्योर होना चाहिए, उसको कोई भी कॉपी ना कर सके। तो मैंने कॉपी कर लिया, कुछ कुछ मटेरियल तैयार कर लिया। अब यहाँ पर आती हूँ, ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल, मर्ज फॉर्मेटिंग, कीप टेक्स्ट ओनली, ये सारे मैं बता चुकी हूँ। और अब बताते हैं पेस्ट स्पेशल क्या होता है। मैं चाह रही हूँ कि पेस्ट स्पेशल हो जाए। अब ये पूछ रहा है किस फॉर्मेट में पेस्ट करना है। मैं चाह रही हूँ कि पिक्चर में हो जाए और इसको कर देती हूँ ओके। अब देखें, ये पिक्चर फॉर्मेट आ गई है। अगर मैं इसको क्लिक कर इसको अगर मैं कॉपी करूं, कंट्रोल सी, और बार बार इसलिए बता रही हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ताकि आपको ये जो शॉर्टकट है वो याद रहे। अब देखें क्या समझ आ रहा है सिंपल पेस्टिंग में और पेस्ट स्पेशल में। अपने अपने कमेंट्स में, चैट में बताएं कि क्या समझ आ रहा है सिंपल पेस्टिंग में और पेस्ट स्पेशल में। कोई यूनिक चीज नजर आ रही है इसमें? पेज की राइटिंग
चेंज हो गई, अच्छा ठीक। और सिर्फ राइटिंग चेंज हुई है या कुछ और भी चीज होती भी नजर आई है? सिर्फ राइटिंग चेंज हुई है या कोई और चीज भी होती हुई नजर आई है? आप सबको ये बाउंड्री नजर आ रही है? साफ नजर नहीं आ रहा, चले मैं आपकी ख्वाहिश पर इसको जूम कर देती हूँ। अब नजर आ रहा होगा आपको, बाउंड्री नजर आ रही है, ये देखें। बाकी किसी भी टेक्स्ट में बाउंड्री नहीं है, इस टेक्स्ट में बाउंड्री नजर आ रही है एक पिक्चर की सूरत में। अब मैं चाहूं इसको बड़ा कर सकती हूँ, छोटा कर सकती हूँ, जैसे एक पिक्चर को हम लेके सेलेक्ट करते हैं उसी तरह से इसको भी हम इसके साथ भी चाहें कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि एक पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट हो गया। अब इसको कोई भी कॉपी करना भी चाहे, मैं चाह रही हूँ इस टेक्स्ट को कॉपी कर दूं, तो ये देखे मेरा कॉपी नहीं हो रहा। क्या रीजन है? रीजन सिर्फ यही है कि मैं चाह रही थी कि इसको कोई भी कॉपी पेस्ट ना कर सके। ये मेरा ऐसा सैंपल है जिसको कोई भी पिक ना कर सके, ना कोई कॉपी करके अपने मटेरियल में यूज कर सके। तो मैंने क्या किया, इसको स्पेशल पेस्टिंग में लगा दिया। अब इसके मैं फॉर्मेट को चेंज कर रही हूँ, इसको बड़ा कर रही हूँ, छोट अब देखें ऊपर आ रहा है पिक्चर टूल। एक चीज मैंने सेलेक्ट कर ली, उसके फॉर्मेट ओपन हो गया, पिक्चर टूल आ रहा है। अब मैं फॉर्मेट पे क्लिक करके इसको मैं कलर दे सकती हूँ। ठीक है, अपने मर्जी के अकॉर्डिंग आप कलर दे सकते हैं, इसके फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। देखें, जो चाहूं इसके साथ मैं कर सकती हूँ। रीजन क्या है, ये एक पिक्चर फॉर्म में आ गया। अब पिक्चर को एडिट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखें, हर एक टूल को मैं यूज करते हुए बता रही हूँ। थोड़ा सा यूनिक कर दिया मैंने इसको। अब मैं पिक्चर के बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकती हूँ अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। पिक्चर को इफेक्ट देना चाहूँ तो मैं दे सकती हूँ। 3D कर दिया मैंने इसको, इसका पर्सपेक्टिव और इसका लेआउट वगैरह। बाकी आगे किसी भी चीज में मैं नहीं जा रही, क्योंकि ये मेरी आगे की चीजें हैं जो कि अभी आपको समझ में नहीं आएंगी। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अच्छा, सबको समझ आया?
अच्छा, एक और चीज, क्या नहीं आया? आपने कहा नो नहीं आया, तो क्या नहीं आया? समझ नहीं आया। अच्छा, ये सारा काम मैंने कर लिया। मैं चाह रही हूँ इस पेज के और इस पेज के बीच में कोई पेज लाना चाह रही हूँ। आपकी मीटिंग बैक हो गई थी, तो अब आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। तो मैं चाह रही हूँ कि इन दोनों के बीच में एक पेज लाना चाह रही हूँ। तो क्या करूंगी, मैं दोबारा से नया डॉक्यूमेंट बनाऊंगी, जितना भी काम कर लिया हो मैंने नए पेज को लाने के लिए। तो मुझे नीचे नहीं चाहिए, नीचे तो मैं एंटर एंटर करती जाऊंगी, मेरी जाहिर सी बात है एक पेज खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा पेज आ जाएगा, लेकिन मुझे अब बीच में ही पेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? अपने में कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके सबसे पहले मुझे यहाँ पर पेज चाहिए, तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके बीच में साथ में दोनों बटन को साथ प्रेस करूंगी, कंट्रोल एंटर। अब आप देख सकते हैं, एक पेज ये, बीच में एक दूसरा पेज और लास्ट में ये वाला पेज। तो मेरा पेज सेंटर में आ गया, जो कि मैं चाह रही थी। कंट्रोल इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर फॉर इंसर्ट पेज इन सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट। मैं बीच बीच में साथ में इजी ट्रिक्स बताती हूँ, ताकि आप सबको समझ में आ सके, और वो शॉर्टकट कीज हैं। कंट्रोल एंटर फॉर इंसर्ट पेज इन सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट। क्लियर? कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? क्या सवाल है? ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको होम टैब में कोई ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ दियो, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं होम टैब में। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टैब इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब नाम सुनते ही आपको क्या समझ आ रहा है? ठीक है, इंसर्ट टैब का मतलब यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को मजीद एनहेंस करने के लिए
कुछ ऐसी चीजें अपने पेज में शामिल करेंगे जो आपके पेज को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती हैं। तो आज इंसर्ट टैब का यूज करते हुए सबसे पहले हम बनाएंगे कवर पेज। कवर पेज क्या होता है? Your document will make a great first impression with a stylish cover page. Make it your own by tweaking the font and color option on the design tab. अब जैसा कि आप सब किसी भी बुक को ओपन करते हैं या किसी भी किताब को लेते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो फर्स्ट पेज उसका जो होता है वो कवर पेज कहलाता है, जिसकी वजह से आप अपने डॉक्यूमेंट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये किस के लिए है और किस हवाले से ये काम किया जा रहा है। अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चीजों को डालना, इंसर्ट करना इंसर्ट टैब का काम है, और ये इंसर्ट टैब की सारी प्रॉपर्टीज हैं, रिबन्स हैं, जो कि आपके काम में लाई जा सकती हैं। तो आज जो सबसे पहले हम बात करेंगे कवर पेज के बारे में। अब कवर पेज क्या होता है? आपने क्लिक किया इसको, कवर पेज को क्लिक करने के बाद आप इनमें से कोई भी ऐसा पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये सेलेक्ट करती हूँ अपने डॉक्यूमेंट के लिए। ये अब इसमें आप इसका टाइटल वगैरह सारा दे सकते हैं, जो भी करना चाहें। तो मेरा डॉक्यूमेंट का टाइटल लेक्चर MS ऑफिस। ठीक है, ये हमारा टाइटल है। अब मैं इसको सेट कर सकती हूँ फॉन्ट साइज जितना मैं रखना चाहूं। इसकी अलाइनमेंट में सेंटर अलाइन करना चाह रही हूँ, सेंटर कर देती हूँ। सेंटर कर दिया। अब इसके अलावा इसके फॉन्ट्स कलर को चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। स्टाइल देना चाहूँ, स्टाइल दे सकती हूँ। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये कर दिया। इसको इंक्रीज करना चाहूँ, इंक्रीज कर दूं। ठीक है, इस कलर को चेंज करना चाहूँ, ये कलर चेंज हो सकता है फॉर्मेट में जाकर। और देखें, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं जो आप रखना चाहें। सिर्फ इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो भी मैं कर सकती हूँ। पूरे पेज के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहूँ तो भी मैं कर सकती हूँ। देखें, अब नीचे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कंपनी नेम, एड्रेस, या फिर अपनी डिटेल। तो इस कलर को भी सेम वैसा कर देते हैं। देखें, और फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रही हूँ तो भी मैं फॉन्ट कलर सॉरी चेंज कर सकती हूँ जो मैं रखना चाहूँ।
फनी नेम, क्रिएटिव लर्निंग। ठीक। अ, ठीक है, तो ये बन गया हमारा कवर पेज, जो कि किसी भी बुक के या किसी भी डॉक्यूमेंट के फ्रंट में होता है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिलहाल तो मैं इतना ही बताऊंगी। होप के सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कोई सवाल आपने पूछना है इंसर्ट टैब में कवर पेज से रिलेटेड, या फिर कोई भी ऐसा सवाल, तो अभी हमारे पास 2 मिनट हैं, आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? इंसर्ट टैब की डिटेल यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसा कि वो किस काम आता है मैं वही बता रही हूँ। देखें, अब देखें इंसर्ट टैब, मैंने डॉक्यूमेंट तो टाइप कर लिया होम पेज में, लेकिन मुझे उस डॉक्यूमेंट को मजीद अच्छा खूबसूरत बनाना है, पिक्चर्स ऐड करनी है, शेप्स देनी है, स्मार्ट काम करना है, उसका हेडर लगाना है, फुटर लगाना है, हाइपरलिंक लगाना है, यानी कि अपनी सिंबल लगाना है, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मजीद चीजों को डालना, पुट करना इज इंसर्ट, यानी इंसर्ट करना, ऐड करना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम काम में ला सकते हैं, किसके जरिए? इंसर्ट टैब के हम की वजह से। इंसर्ट टैब की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी चेंजेस हमारे डॉक्यूमेंट में लाई जा सकती हैं। तो इंसर्ट टैब का पहला काम कवर पेज था। हम मजीद डिजाइनिंग सीखेंगे, आपको क्रिएटिव बनाऊंगी इंशाल्लाह। इंसर्ट टैब अगर पूरा आ गया तो आप बहुत अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं। और ग्राफिक डिजाइनिंग में पहली सीढ़ी यही है कि आप वर्ड को बहुत अच्छा डिजाइनिंग वे में उसको प्रेजेंट करना सीख जाएं, तो आप आगे जो भी सॉफ्टवेयर हो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए वो इजीली काम में ला सकते हैं। आपको पहले तो ऑफिस के एथिकेट्स पता होने चाहिए, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, काम किस तरह से प्रोफेशनल वे में किया जाता है, कलर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये तमाम चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इंसर्ट टैब की। तो होम टैब में तो आप टाइप कर सकते हो, उसको एनहेंस कर सकते हो, मजीद अच्छा बनाना है तो आप इंसर्ट टैब की मदद से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। होप के क्लियर आ गया होगा। और इमोजी में लेकर आई हूँ शेप्स में आप जाकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप पुट कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ हार्ट लगाना तो भी मैं लगा सकती हूँ, और हार्ट का कलर रेड भी कर सकती हूँ। जी बिल्कुल, मोबाइल में मैंने माइक्रोसॉफ्ट 365 इसीलिए ही रिकमेंड किया है कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं, इंसर्ट टैब भी मौजूद। इंसर्ट टैब में कवर पेजेस ना नहीं है तो आप क्रिएट